अपना उधार पैसा मांगने से ही आधे से अधिक रिश्ते टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विश्वास पर किसी को उधार पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद में वह व्यक्ति आपके साथ धोखा करके आपका उधार दिया हुआ पैसा नहीं देना चाहता है, क्योंकि अब विश्वास का ज़माना ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो पैसा देने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका उधार दिया हुआ पैसा डूबे नहीं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बैंक भी किसी को लोन विश्वास पर नहीं देता है। बैंक लोन देने से पहले आपका अच्छे से वेरिफिकेशन करता है। बैंक यह पता लगाता है कि आप उसका पैसा वापस करने में सक्षम है या नहीं। फिर बैंक आपसे कई लीगल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवाता है, फिर जाकर बैंक आपको लोन देता है। तो दोस्तों, आप भी जब किसी को उधार पैसा दें तो आप विश्वास पर किसी को उधार पैसा नहीं दें जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएं कि आपका पैसा वह व्यक्ति लौटा देगा, तब तक आप किसी को उधार पैसा नहीं दें। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग छुपे रुस्तम होते हैं, बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। जहां पर विश्वास होता है वहीं पर धोखा होता है। आप विश्वास पर किसी को उधार पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद में उस व्यक्ति के नियत में खोट आ जाती है, वह व्यक्ति आपका पैसा ही नहीं लौटाना चाहता है। तो दोस्तों, आप किसी को उधार पैसा देने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें, फिर आपका उधार दिया हुआ पैसा कभी नहीं डूबेगा। चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड भी करना चाहे तो भी चाह कर भी वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं डुबा पाएगा। दोस्तों, जब आप किसी को उधार पैसा दें तो फिर आप एक एग्रीमेंट बना लें। आप एग्रीमेंट में जिक्र करें कि आप उस व्यक्ति को कितना उधार पैसा दे रहे हैं और वह व्यक्ति कितने दिनों के अंदर आपका पैसा लौटाएगा। फिर आप उस व्यक्ति का एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवा लें और फिर आप दो विटनेस का भी, मतलब कि दो गवाह का भी उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवा लें। आप पागल व्यक्ति या फिर जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उन लोगों को कभी भी उधार पैसा नहीं दें, ना ही उनके साथ एग्रीमेंट करें, क्योंकि इन लोगों के साथ एग्रीमेंट करने का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। आप किसी को उधार पैसा कभी भी कैश में नहीं दें। आप चेक के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को उधार पैसा दें, क्योंकि फिर आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी को उधार पैसा देने से पहले केवल मात्र इतने छोटे मोटे काम कर लेते हैं तो फिर आपका उधार दिया हुआ पैसा कभी डूबेगा नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ धोखा देकर आपका पैसा डुबाना भी चाहेगा तो फिर आप कोर्ट में केस करके अपना पैसा वसूल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा प्रूफ रहता है। जो भी मैंने तरीका बताया है, अगर आप वो तरीका करते हैं, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट का पेपर होता है, आपने जो भी नेट बैंकिंग या फिर चेक के माध्यम से उसे उधार दिया वह भी आपके पास प्रूफ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।